हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम अपने नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। भाई पहली वीडियो में हमने क्या किया था, यानी हमने व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के बारे में बात की थी, किस तरह से वो काम करता है, कौन कौन से रेजिस्टेंस नोन होते हैं, कौन से अननोन होते हैं। आज हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की कुछ एप्लीकेशन है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो एक एप्लीकेशन आती है इसकी स्लाइड वायर ब्रिज, जिसको मीटर ब्रिज के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ये क्या है, हमारी जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है ऊपर की, उसी के ऊपर क्या है ये बेस्ड है, यानी उसी की क्या है ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अब देखो इस स्लाइड वायर ब्रिज के अंदर हम कैसे काम करते हैं, कैसे यूज किया जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखो भाई सबसे पहले जो स्लाइड वायर ब्रिज है इसको मीटर ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, कि इसका दूसरा नाम क्या है, मीटर ब्रिज है। अब जो स्लाइड वायर ब्रिज है इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हम यूज करते हैं और किस लिए इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, 1 मीटर लॉन्ग वायर हम यूज करते हैं, लॉन्ग वायर। और ये वायर किस किस की होती है भाई, ये कॉन्स्टेंटन की और किसकी होती है, मैग्नेटिक की। कॉन्स्टेंटन और मैग्नेटिक की हमारे पास ये वायर होती है और कितनी होती है भाई, 1 मीटर लॉन्ग। ठीक है। और दूसरा हम इस चीज क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम कॉन्स्टेंटन और मैग्नेटिक की वायर ही क्यों यूज करते हैं, दूसरी कोई वायर हम यूज क्यों नहीं करते। तो इसका रीजन ये आता है कि जो कॉन्स्टेंटन और मैग्नेटिक का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है यानी अल्फा, उसकी वैल्यू कैसी भाई, पॉजिटिव है। लेकिन पॉजिटिव होने के साथ साथ क्या है, वेरी स्मॉल है। ठीक है, यानी इसको हम बोल देंगे वेरी स्मॉल। तो इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है अल्फा, वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव होने के साथ साथ उसकी वैल्यू क्या होती है, वेरी स्मॉल होती है। यानी वेरी स्मॉल होने का क्या मतलब है कि जब इस वायर के अंदर, कांस्टेंट और मैग्नेटिक की वायर के अंदर करंट फ्लो करता है तो ये क्या होगी, हीट होती है। तो उस हीट प्रोडक्शन की वजह से इसका जो रेजिस्टेंस होता है इन वायर का, उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है। यानी वो चेंज तो होगा उसमें, लेकिन कैसा, वेरी स्मॉल चेंज। यानी वो वेरी स्मॉल चेंज क्या हुआ, नेग्लिजिबल चेंज होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट और मैग्नेटिक की वायर यूज करते हैं, ताकि हीट होने के बाद उनका जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर क्या है, नेग्लिजिबल चेंज आए हमारा। ठीक है। तो आपने ये बात ध्यान रखनी, इसके अंदर 1 मीटर लॉन्ग वायर यूज करते हैं। और कौन सी होती है, कांस्टेंट और मैग्नेटिक की वो वायर यूज की जाती है। अब देखो इसका जो डायग्राम आता है, डायग्राम के अकॉर्डिंग किस तरह से वर्किंग करेगा, कैसे काम करेगा, तो हम चलते हैं डायग्राम के ऊपर भाई इसके। तो कैसे कैसे इसका डायग्राम आएगा। तो देखो इसका जो डायग्राम है आपका, ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या एप्लीकेशन है, तो उसी के ऊपर क्या करेगी, ये काम करेगी। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं भाई, एक ब्रास जो होता है उसकी स्ट्रिप लगा देते हैं। ब्रास के हमने क्या लगा दी, स्ट्रिप लगा दी यहाँ पर ऐसे, और इस तरह से। इसको हम कंपेयर करके देखेंगे फिर व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के साथ, कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो इससे फॉर्म होता है या नहीं होता है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है भाई। तो किस तरह से आएगा ये, और दोनों देखो जो ये हमारे पास ब्रास की जो स्ट्रिप आई है, दोनों क्या होनी चाहिए, सेम साइज की हमारे पास होनी चाहिए भाई। ठीक है। अब देखो इसमें हम किस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है ए, ये पॉइंट मान लेते भाई सी। ठीक है। अब इसको, इसका जो डायग्राम है आपको कुछ भी रटना नहीं है, सिंपल जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल हमने बनाया था पिछली वीडियो में, उसी से हम क्या करते हैं, इसका जो डायग्राम है उसको हम बनाएंगे। जिन बच्चों ने अच्छे से देख रखा है व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम, वो इसको आसानी से समझ जाएंगे। तो देखो इसमें हमारे पास क्या है, ये हमारा पॉइंट ए बी सी और डी, ये था हमारे पास। तो देखो इसमें हमने क्या पॉइंट लिया है, ए और सी पॉइंट, यानी ए और सी पॉइंट के बीच में हमारा क्या जा रहा है, कौन सा कनेक्शन है, बैटरी और सेल का कनेक्शन है। ठीक है। तो इसके अलावा हम
सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ए और जो सी पॉइंट है इस ब्रो स्ट्रिप के अंदर, इसके अंदर दो तो हमारी एल टाइप की स्ट्रिप ली जाएंगी और एक क्या होगी, स्ट्रेट टाइप की स्ट्रिप हम लेंगे। ये एल यानी एल टाइप की दिखाई दे रही है हमें, और एक क्या लेंगे हम, स्ट्रेट स्ट्रिप लेंगे। यहाँ पर हम क्या लगा देते भाई, कुछ हमारे पॉइंट्स लगा देते जिनके बीच में हमें क्या क्या करना है, कनेक्शन करना है। ठीक है, तो देखो ए और सी के बीच में हमारी कौन सी वायर जा रही है भाई, जो इस सेल वाली वायर है वो इस डायगोनल के लोग हमारी कनेक्ट है। तो ए और सी के बीच में हम क्या लगा देते हैं, बैटरी लगा देते हैं। यहाँ पर एक बैटरी लगा दी और एक हमने क्या लगा दी, की लगा दी हुई। यहाँ पर की रह गई हुई हमारी, ये हमने की यहाँ पर लगा दी के, इस की को हमने जोड़ दिया और इधर किससे जोड़ दिया भाई, सी पॉइंट से हमने इसको जोड़ दिया। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब देखो ए और सी के बीच में, यहाँ बीच में भी क्या है, करंट फ्लो कर रहा था, यानी ए बी या ए डी के अक्रॉस। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, नाम क्या इसका, स्लाइड वायर ब्रिज। तो ए और सी के बीच में जो हम 1 मीटर लॉन्ग वायर लेते हैं वो हमारी कहां पर कनेक्ट करनी है, हमने ए और सी के बीच में। तो ए और सी के बीच में हमने यहाँ पर 1 मीटर लॉन्ग वायर कनेक्ट कर दी, यानी 1 मीटर की जगह हम यहाँ पर 100 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, यानी 1 मीटर की स्केल होता है 100 सेंटीमीटर के। तो इसको मेजर करने के लिए हमने क्या किया भाई, ए और बी के बीच में हमने क्या किया, एक स्केल लगा दिया, मीटर स्केल। ठीक है, तो ये मीटर स्केल हमने यहां से स्टार्ट कर दिया भाई, और ये कहां तक जाएगा हमारा, सी तक जाएगा, इस पॉइंट तक। ए और सी के बीच में हमने मीटर स्केल लगा दिया, जिसके ऊपर रीडिंग कहां से है, 0 से स्टार्ट हो रही हुई रीडिंग हमारी और इस तरह से जा रही है। यानी इसको हम देखते हैं तो हम कितनी मान लेंगे, इसको 100 सेंटीमीटर तक मान लेते हैं कि जो ये रीडिंग शो करेगा वो 100 सेंटीमीटर तक शो करेगा भाई हमारे, क्योंकि जो हमने वायर की लेंथ ली है वो क्या आपकी 1 मीटर है। तो ये आपने ध्यान रखना है इसके अंदर कि 1 मीटर से आपने ज्यादा वायर नहीं लेनी इसके अंदर। तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं 100 सेंटीमीटर। तो ये आपकी लेंथ होगी भाई। ठीक है, लेंथ को मेजर करने के लिए हमने यहाँ पर एक मीटर स्केल लगा दिया जो इस वायर की लेंथ को क्या करेगा, मेजर करेगा। अब इसके अंदर 4 रेजिस्टेंस देखो हमारे पास क्या है, ए बी, ए डी, बी सी और डी सी, इनके बीच में हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो सबसे पहले देखो ए पॉइंट यहाँ पर है, सी पॉइंट यहाँ पर है, ए और सी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है हमारा, तो बीच में हमारे क्या पॉइंट आते हैं, बी पॉइंट और डी पॉइंट आते हैं। ठीक है, तो इन बी और डी पॉइंट को आप किस तरह से दिखाओगे, यहाँ पर हम मान लेते हैं भाई बी, ये हम यहाँ पर अपना क्या मान लेते हैं, हम डी पॉइंट मान लेते हैं भाई। ठीक है, अब देखो ए और बी, जो बी और जो आपका डी पॉइंट है, डी तो हमने माना, बी को हम कैसे मेजर करें, सबसे पहले हम इसकी अरेंजमेंट देखते हैं, बाद में मैं जो पॉइंट है इनको आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा। तो देखो ये जो पॉइंट है इसके यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया भाई, रेजिस्टेंस बॉक्स, और यहाँ पर हमारा एक रेजिस्टेंस लगा दिया। तो देखो इन रेजिस्टेंस का हमने क्या नाम दे दिया, इसका नाम हमने दे दिया भाई आर, और ये क्या दे दिया एस। अब मैंने आपको बताया था जब हमने व्हीटस्टोन ब्रिज किया था तो उसमें आर हमारे पास क्या था, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस था, और एस हमारे पास क्या, एक अननोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो जो मीटर ब्रिज है वो किसके काम आता है, या तो हम उससे किसी भी चीज का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हम उसकी रेजिस्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हम उसकी कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इन तीन चीजों, इन तीनों को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, किसका यूज करके, स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज का यूज करके। तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर दो, रेजिस्टेंस आ गया तो आपके पास रेजिस्टिविटी भी फाइंड आउट हो जाएगी, और रेजिस्टिविटी का अपोजिट क्या होती है, कंडक्टिविटी। तो यहां से हम किसी भी मेटेरियल की कंडक्टिविटी भी हम निकाल सकते हैं। तो यहां देखो आर था, आर रेजिस्टेंस हमारा किसके बीच में, ए और डी के बीच में, तो ये पॉइंट हमारे पास डी है, आर हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बॉक्स हम इसको बोल देते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स आपका क्या होता है, जब आप लैब के अंदर देखते हो तो इस टाइप से एक बॉक्स होता है आपका, इस तरह से ऊपर से, इसके अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं, लेकिन बाहर सिर्फ हमको क्या दिखाई देते हैं, उसके टर्मिनल्स दिखाई देते हैं ऐसे। तो रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर बहुत सारे टर्मिनल होते हैं, लेकिन अंदर कनेक्टेड होते हैं रेजिस्टेंस, लेकिन बाहर में क्या होते हैं, सिर्फ टर्मिनल दिखाई देते हैं इसके अंदर। और ये जो ये स्लाइड वायर बनी जमीन है, तो ये ज्यादा हाई रेजिस्टेंस को मेजर करेगा और ना ही ज्यादा लो रेजिस्टेंस को मेजर करेगा। तो ये किसके काम आता है, रेजिस्टेंस मेजर करने के, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी ऑफ द
मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कॉन्स्टेंटन और मैग्नेनियन की वायर ली है, तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ पर देखो एस क्या है हमारा, अननोन रेजिस्टेंस। मैंने आपको बताया था पी क्या, वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन रेजिस्टेंस होते हैं। नॉन होते हैं इनकी वैल्यू, आर क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, एस। तो यहाँ पर जो हमने एस रेजिस्टेंस लगाया है ये क्या अननोन है, तो हमें इस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से। इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, इसकी रेजिस्टिविटी और इसकी कंडक्टिविटी हम फाइंड आउट करेंगे भाई। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा। अब इससे आगे नेक्स्ट क्या करते हैं भाई, देखो बी और डी के बीच में हमारा क्या है, एक गैलोमीटर है और एक क्या है, की है। तो बी और डी के बीच में क्या लगा देते हैं, गैलोमीटर हम यहाँ पर लगा देते हैं, ऐसे ऐसे लगा देता हूं भाई मैं। यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, एक गैलोमीटर मैंने यहाँ पर लगा दिया और इसको कनेक्ट कर दिया किससे, एक जो कि जे से। ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा भाई, बी पॉइंट, अब इसको एज्यूम कर लेते हैं इस पॉइंट को जहां पर जो कि हमने रखा है। ठीक है, तो देखो अब ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस पी, ये रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी भाई, ये हो जाएगा हमारा पी रेजिस्टेंस। बी और सी, बी और सी इसके बीच का रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या हो, ए और डी, ए और डी के बीच का रेजिस्टेंस हमारा आर, यहां पर दिखा दिया। डी और सी, डी और सी, ये डी है और यहां हमारा सी है, इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस क्या गया, एस। तो इस अननोन रेजिस्टेंस एस की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये सारी क्या थी, अरेंजमेंट थी। इस व्हीटस्टोन ब्रिज का हमने यूज करके इसका डायग्राम हमने एज इट इज बना दिया भाई, स्लाइड वायर ब्रिज का। ठीक है, पी हमारा हो जाएगा ए और बी के बीच का, क्या हो जाएगा बी और सी के बीच का, आर हो जाएगा ए और डी के बीच का रेजिस्टेंस, और एस हो जाएगा डी और सी के बीच का रेजिस्टेंस। सारी अरेंजमेंट हमने दिखा दी। बस इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा क्या किया, 1 मीटर लॉन्ग वायर ली है कॉन्स्टेंटिन और मैग्नेनियन की, जो यहाँ ए और सी के बीच में हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब ये वर्क काम किस तरह से करेगा इस एस की वैल्यू, तो देखो भाई यहाँ पर जो हमारा आर रेजिस्टेंस है उसकी हम कोई भी वैल्यू फिक्स कर देते हैं, यानी ये वेरी करेगा। पी और क्या की वैल्यू तो क्या होती है, पहले से ही फिक्स होती है। ठीक है, उनको वेरी नहीं करवा सकते। हम क्या करेंगे, जो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है उसका एक वेरिएबल रेजिस्टेंस सेट कर देंगे अपने अकॉर्डिंग। फिर यहां से क्या करेंगे भाई, जो ये जोकी है, जोकी क्या काम करेगा, इसको हमें स्लाइड करवाना है इस वायर के ऊपर। अब जब हम इसको स्लाइड करवाएंगे तो ये क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा यहाँ पर गैलोमीटर। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा इस वायर के ऊपर जहां पर इसकी डिफ्लेक्शन बंद हो जाएगी, यानी ये क्या कर दिया भाई, इसके अंदर कोई करंट, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, बैलेंसिंग पॉइंट मिल जाएगा। जिस तरह से इसमें हम बैलेंस दिखा रहे थे, इसका बैलेंसिंग पॉइंट मिल जाएगा जब हम इस जोकी को इस वायर के अलोंग क्या करवाएंगे, स्लाइड करवाएंगे भाई। ठीक है, तो जैसे हम इसको स्लाइड करवाएंगे वेरी करेगा यहाँ पर गैलोमीटर की जो गैलोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो राइट में या लेफ्ट में, लेफ्ट में लेके जाओगे तो लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन शो करेगा, राइट में लेके जाओगे तो राइट साइड में डिफ्लेक्शन शो करेगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके ऊपर ये डिफ्लेक्शन शो करने क्या कर देगा, बंद कर देगा, यानी इसकी जो नीडल है बिल्कुल वो जीरो के ऊपर क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगा, यानी ये जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो वहीं पर हमारा क्या जाता है, इसका बैलेंसिंग पॉइंट आ जाता है। और जहां पर भी बैलेंसिंग पॉइंट आएगा उसी पॉइंट का नाम हम क्या दे देते हैं, बी पॉइंट, हम उसका नाम दे देते हैं। और इससे इस साइड में मान लेते हैं कि ये बैलेंसिंग पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया, तो ये लेंथ हमारी ए से लेकर जो बी की लेंथ है ये हमने क्या मान ली, एल के इक्वल मान ली। तो बी से लेकर जो हमारी सी की लेंथ जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई, 100 माइनस एल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। तो ये लेंथ क्या होगी, बी से सी के बीच की 100 माइनस एल, क्योंकि जो टोटल वायर की लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, 100 सेंटीमीटर हमने एज्यूम की है। ये लेंथ हमने एल एज्यूम कर ली, यानी इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी स्केल के ऊपर। जब आप इसको स्लाइड करवाओगे तो ये लेंथ कितनी बचेगी, 100 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, हमारे पास इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ए पॉइंट से एल लेंथ के ऊपर हमारे क्या होगा, बैलेंसिंग पॉइंट हमें मिल जाता है। इसको बैलेंस पॉइंट या नल पॉइंट हम बोल सकते हैं। तो इस साइड की जो लेंथ है वो क्या आ जाएगी, 100 माइनस एल आ जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर देखो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हुई, एस की, यानी अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का यूज करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था भाई, P बाई क्या इज इक्वल टू R बाई S। तो इसके इस रेशो को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे सिंपल इसके अंदर। अब देखो इसकी लेंथ L है, ये हमारे पास कौन सी वायर है,
कांस्टेंट और मैग्नेटिक की। इसका जो रेजिस्टेंस है वो हमने क्या बताया था, नेग्लिजिबल बताया था, लेकिन कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी भाई, बिल्कुल वेरी स्मॉल। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर मैं इसका रेजिस्टेंस मान लेता हूं R, यानी स्मॉल r इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ, और किसमें हमने लेंथ ली है, सेंटीमीटर में भी, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर लेंथ का जो, पर वो छोड़ो, रेजिस्टेंस ऑफ वायर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो अगर 1 सेंटीमीटर लेंथ का जो रेजिस्टेंस वो स्मॉल r है, तो L सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, LR के इक्वल हो जाएगा। यानी हमारे पास जो P की वैल्यू हो जाएगी, देन P जो रेजिस्टेंस P लिया हमने, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, LR, यानी लेंथ L है और रेजिस्टेंस उस 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस R है और लेंथ हमारे पास क्या है, L सेंटीमीटर है, तो टोटल लेंथ का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, LR के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह क्यू का रेजिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, क्यू की लेंथ कितनी है 100 माइनस L, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 माइनस L इंटू में R। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि अगर एक पॉइंट का रेजिस्टेंस आपका स्मॉल r है, तो L लेंथ जो हमारी है उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, बहुत सारे पॉइंट यानी L बार जुड़ जाएंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस LR। इसी तरह से ये लेंथ क्या 100 माइनस L है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 100 माइनस L इंटू में R। तो ये हमारे पास क्या है, P और क्या हो कि हमने क्या कर दी भाई, वैल्यू फाइंड आउट कर दी यहाँ से। अब क्या करो, इसको इस व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर हमें क्या करना है, पुट करना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से इसको हम लोग कर देते हैं हम इस डायग्राम को। तो नेक्स्ट हम जब इसके अंदर पुट करेंगे, तो इसको जब हम जैसे ही पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी भाई, अगर मैं पुट करता हूँ P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S, तो P की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी भाई, LR डिवाइडेड बाई क्यू की वैल्यू होगी भाई हमारे पास 100 माइनस L इंटू में R इज इक्वल टू R हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू हमें पता है कि हमने कितने के ऊपर ये फिक्स किया था। S की वैल्यू हमें क्या करनी, फाइंड आउट करनी है भाई। तो यहां से देखो R से R हमारा कैंसिल हो गया भाई, S को अगर मैं इस तरफ लेके आता हूं और इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाती तो कितना आएगा 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L इंटू में आपका क्या हो जाएगा R, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या जाता है, अननोन रेजिस्टेंस हमारा आ जाता है भाई। यहां से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर दिया हमने किसी भी मटेरियल का, या यहाँ पर कोई भी वायर हम लगा सकते हैं या कोई भी अननोन रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिसका हमें रेजिस्टेंस नहीं पता है, तो उसका रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे इन तीनों का यूज करके। अब देखो जो स्लाइड वायर ब्रिज उसका यूज हमने कहां पर किया था, रेजिस्टेंस निकालने में, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी निकालने में, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया, रेजिस्टेंस तो फाइंड आउट कर दिया, लेकिन इसकी जो रेजिस्टिविटी है और कंडक्टिविटी है वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे भाई। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ये आ चुकी होगी ये बात। तो अगर हम इसकी क्या करते हैं, रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करते हैं, तो रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी रेजिस्टिविटी आप किस तरह से निकालोगे, देखो रेजिस्टिविटी किससे रिलेटेड होती है, रेजिस्टेंस से रिलेटेड होती है, यानी R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ये होता है हमारे पास। अब हमें यहां पर जो ये वायर ली है यहाँ पर S रेजिस्टेंस के लिए, तो वहां से हमें उसकी क्या जरूरत है भाई, एरिया। तो यहां से हम इस वायर को क्या करेंगे, यहाँ से डीअटैच कर लेंगे, यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, इसको बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारा स्क्रू गेज होता है उससे हम क्या करेंगे, इसका डायमीटर फाइंड आउट करेंगे। लेंथ तो हमें इसकी पता ही है कि कितनी लेंथ है ये, ठीक है, लेंथ हमें पता होगी, इसकी लेंथ मेजर कर लेंगे और इसका डायमीटर निकालेंगे, किसका यूज करके, स्क्रू गेज का यूज करके, और वहां से उसकी क्या निकालेंगे, रेडियस। तो इसका एरिया हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया हो जाएगा भाई पाई आर स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो रेडियस हम इसकी फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां से देखो अब हमें इसका क्या निकालनी है, रेजिस्टिविटी। तो लेकिन देखो इसका रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला मैंने आपका लिखा R इक्वल टू रो L बाई A, लेकिन जो ये रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर, इस रेजिस्टेंस को हमने क्या दिखाया है, अननोन रेजिस्टेंस S माना था, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ S इज इक्वल टू रो L अपॉन
ए, क्योंकि वायर का रेजिस्टेंस क्या था, एस था, अननोन रेजिस्टेंस, हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो यहां से अगर रेजिस्टिविटी निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा, एस ए डिवाइड बाई एल। तो अननोन रेजिस्टेंस एस की वैल्यू हमने निकाली थी 100 माइनस एल डिवाइड बाई एल इंटू में आर करके, और एरिया हमने क्या लिया, पाई आर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ गया, और इसकी लेंथ हमें क्या है पता है भाई, तो इसको हम यहां से रेजिस्टिविटी हमारी कैलकुलेट करके आ जाएगी इस फार्मूले से, ठीक है। तो यहां से हम इसकी रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और रेजिस्टिविटी का अपोजिट हमारे पास क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 1 बाई रो करके, ठीक है। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, कंडक्टिविटी की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या था भाई, स्लाइड वायर ब्रिज था या मीटर ब्रिज है, किस तरह से हम इसका यूज करते हैं, इसका जो डायग्राम बनता है वो किसका यूज करके बनेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। तो आपने ना तो डायग्राम रटना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके आपने इसका डायग्राम, इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करना है। तो वही चार रेजिस्टेंस आपने लगाने हैं, पी क्यू आर और एस। पी क्यू को यहां से, पी क्यू का यहां से पता लग जाएगा जब हम इसका क्या मिलेगा, नल डिफ्लेक्शन मिल जाएगा या फिर बैलेंसिंग पॉइंट मिल जाएगा आपका। तो वहां से आपकी पी और क्यू की वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू हमें पता होती है कि कितने के ऊपर हम आर को फिक्स करेंगे, और एस की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। वहां से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी वायर या रेजिस्टेंस हमने यूज किया है वो अननोन है, उसकी पहले उस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर उसकी रेजिस्टिविटी निकालेंगे इस फॉर्मूले से, ठीक है। एस हमारे पास क्या है, इसका रेजिस्टेंस जो हमने अभी निकाला था, और वहां से हम क्या निकाल देंगे, उसकी कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर देंगे। तो ये आपके पास क्या था भाई, स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज के बारे में था, जो एप्लीकेशन है आपकी एक व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो आज वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करते हैं, जैसा भी आपको लगे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो सके। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू भाई।